अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ाल तआला इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूदी वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर, इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, गुज़िश्ता जुमा आखिर में ये बात कही गई थी कि इस जुमे एक मसले की वजाहत की जाएगी कि आदमी सेहतमंद रहता है और कब उसकी सेहत पर हमला हो जाए, कब वो बीमार हो जाए, इसका इल्म अल्लाह ही को है। रात में आदमी सही सालिम सोता है, सुबह में जो है उसे कोई और मसला होता है, किसी और मर्ज़ का वो शिकार हो जाता है। कभी कभी तो वो फाइनल स्टेज पर होता है, तब जा कर के पता चलता है। तो बहरहाल मरीज़ की कंडीशन जब ज़्यादा ख़राब होती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है तो डॉक्टर हजरात उसे वेंटिलेटर पर रखने की राय देते हैं। और वेंटिलेटर एक बहुत ही ख़तरनाक दौर से इंसान गुज़रता है। बाज़ जो मुसलमान डॉक्टर हैं, मेरे एक दोस्त भी हैं, उनका कहना यह है कि जब हम आदमी को वेंटिलेटर पर डालते हैं तो कलमा पढ़ा करके डालते हैं, क्योंकि उसके दौरान अगर रूह कब्ज़ हो जाए तो इंसान को ज़ुबान भी हिलाने का मौका नहीं मिलता है। तो बड़ी ख़तरनाक एक आदमी जो है दौर से गुज़रता है। एक मौका ऐसा आता है, उसमें डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि भाई वेंटिलेटर काटेंगे तो ये कब तक जिएगा पता नहीं है, जब तक वेंटिलेटर पर रहेगा तब तक इसकी सांस चलती रहेगी। दो मसले यहाँ पर आदमी को समझना चाहिए। एक, वेंटिलेटर पर रखना कैसा है, दूसरा जो है वेंटिलेटर से काटना कैसा है। उलमा ने लिखा है कि अगर आदमी को अल्लाह ने सहूलत दी है, पैसा दिया है, आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, और कोई अच्छा डॉक्टर जिसके ऊपर इंसान को भरोसा होता है, वो अगर ये कहे कि भाई अगर इसको 2-4 दिन या चंद घंटे इसको वेंटिलेटर पर रखेंगे तो इसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, ये दोबारा जो है अपनी हाल पर बहालत हो सकता है, तो उस वक़्त में इंसान अगर वेंटिलेटर पर रखता है तो ठीक है। लेकिन आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि उसका ख़र्चा बर्दाश्त करे। वैसे भी वेंटिलेटर पर रखने से उसे सांस लेने में मदद मिलती है, आसानी होती है। ऐसा नहीं कि वेंटिलेटर जो है ज़िंदगी दे सकती है या मौत
उससे वाक़ई हो सकती है। तो बहरहाल उलमा ने लिखा, अगर डॉक्टर हजरात ये कह दें कि भाई इसे वेंटिलेटर से काटना है, अब कोई उम्मीद नहीं है, जब तक वेंटिलेटर पर रहेगा तब तक इसकी सांस चलेगी, जब काटेंगे 1 आध घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 सेकेंड, आधा दिन, कोई पता नहीं है। लेकिन बहरहाल अब इसकी कोई बचने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे वक्त में आदमी कन्फ्यूज़न में रहता है कि भाई इसे रखना है या काटना है। काटेंगे तो कहीं गुनहगार तो नहीं होंगे कि आदमी मरेगा। 2-4 मरतबा मौका जो है मैं खुद सामने था, तो लोगों ने मसला पूछा, तो मैंने मसले की वजाहत भी कि भी काट दीजिए, अगर उसके मुकद्दर में मौत है तो वो मरेगा ही, किसे पता है। लेकिन फिर भी लोगों को इत्मीनान नहीं होता है कि भाई हमने अपने हाथ से मार डाला, अभी हम अपनी हाथ से नहीं मार रहे हैं। तो आदमी जो है, डॉक्टर अगर मशवरा देता है वेंटिलेटर से काट देंगे तो कब तक जिएगा पता नहीं, रहेगा तो सांसें चलती रहेंगी। तो ऐसी हालत में इंसान जो है चाहे तो घर लेकर आ सकता है, बकिया सब अल्लाह के ऊपर छोड़ करके, इस पर कोई गुनाह नहीं है, इस पर आदमी गुनहगार नहीं होगा। तो ये एक मसला था। आगे हम बढ़ते हैं। हम बात ये कर रहे थे कि उम्मत की हालत आज इतनी बिगड़ी हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। एक इंसान नमाजी है, नमाज भी पढ़ रहा है, धोखा भी दे रहा है, नमाजें भी पढ़ रहा है, जुबान भी सही नहीं है, नमाजें भी पढ़ रहा है, दिल साफ नहीं है। ये एक उम्मत पर ऐसी हालत इस वक्त में उम्मत गुजर रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका पता नहीं है। अल्लाह ताला इंसानों को हिदायत का मौका देता है, हिदायत देता भी है, हम उस हिदायत को गंवा लेते हैं, उसकी हिफाजत नहीं कर पाते हैं। उलमा ने लिखा है कि अगर आदमी के सामने कोई सही बात आ जाए, कोई हक बात आ जाए, तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। अगर इंसान उसे कबूल नहीं करता है तो अल्लाह ताला कबूल हक की जो सलाहियत होती है उसको छीन लेते हैं। इससे पहले भी गालिबन मैंने ये बात कही है। मिसाल के तौर पर आंखें अच्छी हैं, 2-4 महीने आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, जब पट्टी खुलेगी तो आंखों में धुंधला नजर आएगा। क्यों? क्योंकि 2-4 महीने आंखें इस्तेमाल नहीं हुई हैं। हाथ इंसान का सही सालिम है, गारा डाल दिया गया या कुछ और हो गया, तो फिर 2-4 महीने के बाद जब काटते हैं तो फिर फिजियोथेरापी करानी पड़ती है। क्यों? 2-4 महीने हाथ ऐसे ही रहने की वजह से उसके अंदर की ताकत क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो जो उज़्व इंसान का इस्तेमाल में नहीं आता है उसकी ताकत जाती रहती है। तो अल्लाह ताला ने दिलो दिमाग में कबूल हक़ की सलाहियत का भी एक उज़्व रखा है। अगर इंसान के सामने हक़ बात आए, सही बात आए, लेकिन इंसान जो है उसे कबूल नहीं करता है, तो अल्लाह ताला भी ये उज़्व इसका कोई काम ही नहीं आ रहा है, तो अल्लाह ताला कबूल हक़ की सलाहियत छीन लेते हैं। तो कितने मुसलमान आज ऐसे हैं, नमाज के पाबंद हैं, जुमा में भी आते हैं, उनके सामने सारी बातें हैं, उन्होंने बयानात में सुना है, जलसों में सुना है, उलमा से सुना है, नेक लोगों से सुना है, लेकिन सुनने के बावजूद भी जब अमल की बारी आती है तो इंसान पीछे हो जाता है। अल्लाह ताला हिदायत जब किसी को देता है, जब किसी के सामने कोई बात वाज़े हो जाती है तो उसे नेमत समझ करके इंसान को ज़िंदगी भर के लिए तौबा करना चाहिए। 2-4 वाक़यात मैं आप हज़रात के सामने बयान करूँगा। बशर हाफ़ी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, शराबी थे, हमेशा शराब के नशे में धुत रहते थे। एक मरतबा शराब पी करके गुजर रहे थे रास्ते से, तो देखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है और पर्ची नीचे पड़ी हुई है। बावजूद ये कि नशे की हालत में थे, इनको करंट लगा, एकदम इनके हाथ कांप गए। भाई अल्लाह का नाम है और बिस्मिल्लाह है और नीचे पड़ा हुआ है। आपने उसको साफ कर करके बुलंद जगह पर के रख दिया, ऊपर रख दिया, डर गए। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई। वहाँ एक बहुत बड़े अल्लाह वाले भी रहते थे उस शहर में। अल्लाह ताला ने उनके दिलो दिमाग में ये बात डाली, या रात में उन्होंने ख्वाब में देखा कि बशर हाफ़ी से कह देना कि तुमने हमारी इज़्ज़त और एहतराम का इतना ख्याल किया कि मेरे नाम को तुमने ज़मीन पर पड़ा हुआ था तो ऊपर रख दिया। मेरा भी वादा है कि तुम गिरे हुए इंसान हो, लेकिन मैं आसमानों तक तुम्हारा नाम पहुँचाऊँगा। इनके आंख से आंसू आ गए, तौबा किए। इतनी पाक ज़िंदगी इन्होंने गुजारी। बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी बग़ैर चप्पल के इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। बे अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन है, हम चप्पल पहन करके गुस्ताखी तो नहीं कर रहे हैं, मसला अलग बात है, पहन सकता है इंसान, लेकिन जो इंसान जो है इश्क में
और ये इश्क और मोहब्बत की बातें हैं। बहुत सारे अल्लाह वाले ऐसे दुनिया में गुजरे हैं कि मदीने शरीफ जाते थे तो कभी चप्पल इस्तेमाल नहीं करते थे। आज भी कुछ अल्लाह वालों को मैंने देखा कि मस्जिद नबवी के बरामदे में बाहर जितने इस्तिंजा खाने हैं वहाँ कभी वो इस्तिंजे के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करते, कमरा आकर ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं मसले की बात नहीं बता रहा हूँ, ये एक अपना जुनून है, ये एक अपनी मोहब्बत की बात है। एक वक्त में एक इंसान जो है अपने गधे को लेकर के जा रहा था रास्ते पर से। लोग खच्चर पर, गधे पर, घोड़े पर सवारी करते थे। तो गधा जो है दरमियान रास्ते में लीद कर दिया, पाखाना कर दिया, वो सर पकड़ के खड़ा हो गया। फिर लोगों ने बताया भाई आगे चल, वो तो जानवर है, करना था तो कर दिया। तो उस वक्त में उस खच्चर वाले ने कहा नहीं, मालूम नहीं होता है कि बशर हाफी का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा भाई गधे के लीद करने से बशर हाफी के इंतकाल क्या वास्ता है? कहा नहीं, ये जो रास्ता है ये मस्जिद का रास्ता है, और जिस रास्ते से बशर हाफी गुजरते हैं मैंने देखा है कि जानवर वहां पर लीद नहीं करते हैं, पाखाना नहीं करते हैं, क्योंकि बशर हाफी नेक अल्लाह का बंदा है, बगैर चप्पल के जाता है तो उसके पैर गंदे ना होने पाए। और आज ये लीद किया है तो मालूम ही होता है कि बशर हाफी का इंतकाल हो गया है। थोड़ी ही देर में लोगों में आवाज़ उठी कि भी बशर हाफी दुनिया से चले गए हैं, दुनिया से गुजर गए हैं। तो शराबी थे, अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, तो इतने बड़े मकाम पर अल्लाह ने पहुंचा दिया। तो अल्लाह ताला हमारे सामने बात को ला करके इंसान की ज़िंदगी को बदलने का एक मौका देता है। गुज़िश्ता जुमा जो मैंने आप हजरात के सामने बातें की, वल्लाही अगर बुजुर्गान दीन का हुक्म ना होता तो मैं कभी उसको बयान ना करता। भाई हमें भी शर्म आती है, हया आती है। मुमकिन है कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, आदमी अगर सही नमाज पढ़ता है तो वो नमाज उसे बुराइयों से रोकती है। तो मुमकिन है कि जो इंसान, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, वो कौन है अल्लाह बेहतर जानता है किसके अंदर मिजाज है, बकौल बुजुर्ग के, बकौल आलिम दीन के, अल्लाह ताला को उनकी नमाजें, उनकी दुआएं कबूल आई हैं। अल्लाह ताला चाहता ये है कि वो तौबा करें, तो हो दिल में बात डाली हो, बात समझाई गई हो, कोई ये बात लोगों के सामने रखी जाए। ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं कि अल्लाह ताला ने जिनकी ज़िंदगी को बदल दिया। एक बुजुर्ग थे, नदी के किनारे पर सफ़र कर रहे थे। पिछले ज़माने में लोग जो है जहाँ कहीं भी सफ़र करना होता था तो नदी के किनारे से ही उसका रास्ता पकड़ते थे, ताकि पानी की ज़रूरत हो, इस्तिंजे की ज़रूरत हो, पानी पीना हो। अगर पानी के करीब रहेंगे, आजकल की तरह तो नहीं है कि भी हर जगह आदमी जो है पानी की सहूलियात मौजूद है। गुज़रते गुज़रते एक जगह पर थक करके बैठ गए तो देखा कि एक बिच्छू नदी के किनारे पर जा करके खड़ा हुआ है। तो ये अल्लाह वाले कहते हैं कि मैं जानता था कि बिच्छू को तैरना नहीं आता है। बाज़ जानवर ऐसे हैं जो तैरते हैं पानी में, बाज़ जानवरों को तैरना नहीं आता है, बिच्छू को तैरना नहीं आता। अब ये उठ करके बैठ गए पानी के किनारे जा करके, क्या कर रहा है। तो इतने में कछुआ आया, तांबेल। ये बिच्छू उस कछुए की पीठ पर सवार हो गया। यकीनन अल्लाह की कुदरत है। अब ये उसके पीछे पीछे जाना शुरू हो गई। भी बिच्छू कछुए की पीठ पर सवार होकर के जा रहा है, कछुआ बिच्छू को अपने पीठ पर सवार करके क्या कर रहा है, जा रहा है। गए तो उस पार जो है एक नौजवान सोया हुआ है। कछुआ गोया कि जहाज बॉर्डर पर लगी बोट और ये बिच्छू उतरा। वो नौजवान सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, उसके करीब में कोबरा सांप है, वो डसने वाला है। ये बिच्छू जाकर के उस कोबरा सांप को ऐसी डंक मारा, इतना जहरीला बिच्छू था कि वो सांप जो है लोट पलोट करके वहीं वो मर गया। अब ये अल्लाह की कुदरत को देख रहे हैं। इतने में ये सोच करके बैठ गए कि भाई बहुत बड़ा अल्लाह वाला मालूम होता है, ये उठेगा तो दुआ की दरख्वास्त करेंगे। जब वो नौजवान उठा तो मालूम ये हो रहा था कि वो नशे में है, आंखें लाल हैं। इनको रहम आया, इन्होंने पूरी कारगुजारी सुनाई कि भाई इस तरीके से मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, अल्लाह ने तेरी जान कैसे हिफाजत की।
तो वो इतना चिल्ला करके रोने लगा कि अल्लाह मैं एक शराबी हूँ, मैं शराबी होने के बावजूद भी तूने मेरे साथ इतना रहम का मामला फरमाया कि एक कुदरत, एक करिश्मा तूने दिखलाया। मैं अल्लाह की कसम खा करके सच्ची पक्की तौबा करता हूँ, उसके बाद भी उनका भी शुमार जो है वक्त के बड़े अल्लाह वालों में शुमार होता है। जिंदगी ने दस्तक दी, संभल गए, तौबा कर लिए, ताइब हो गए। इस तरीके से अल्लाह ताला बंदों को पसंद भी फरमाता है। उलमा ने लिखा अल्लाह ताला अपने बिछड़े हुए और बिगड़े हुए बंदे का इतना इंतज़ार करते हैं जितना इंतज़ार जो है शायद बिछड़े हुए बच्चे की माँ भी इंतज़ार नहीं करती है। किसी का बच्चा बिछड़ गया है तो माँ उसका जो इंतज़ार करती है उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बिछड़े हुए बंदे के लौटने का इंतज़ार करते हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। एक और वाक़या लिखा हुआ है किताबों में। अबू महजन सफ़वी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ये मुसलमान थे। अबू महजन सफ़वी शराब पीते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोड़े लगवाए। शराबी को कोड़े लगवाए जाते, सज़ा है, छोड़ दिया। चंद दिनों के बाद देखा कि ये फिर शराब के नशे में धुत पड़े हुए हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सोच करके भी ये हम मदीने में रहते हैं, बार बार हम इनको सज़ा देंगे तो अल्लाह के नबी का शहर है, अच्छा नहीं लगेगा। तो इन्होंने हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त लिख करके मुल्क शाम को रवाना कर दिया कि अभी तुम मदीना छोड़ो, एक शराबी मदीने में नहीं रह सकता। वो अबू महजन सफ़वी ख़त लेकर के मुल्क शाम पहुँच गए, मुल्क शाम में रहने लगे। वहाँ पर भी एक मौका इन्होंने फिर शराब पी तो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर कोड़े लगवाए, फिर शराब पी। अब मसला ये है कि अगर कोड़े से बात नहीं बन रही है तो फिर जेल खाने में डाल दिया जाएगा। उठा करके हज़रत अबू महजन सफ़वी को अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर ही के बगल में एक जेल खाना बना करके बंद कर दिया। इतने में इत्तला यह मिली कि कादिसिया के किनारे पर रुस्तम, आपने नाम सुना होगा, वहीं से तू क्या रुस्तम क्या बात, तू को बोल देना वही रुस्तम है। वो रुस्तम जो है 3 लाख की फौज लेकर के हमले के लिए आ गया। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों को इकट्ठा किया। मुसलमान थे 30,000, दुश्मन का लश्कर था 3 लाख। हर मुसलमान के सामने गोया के 30 दुश्मन खड़े हुए हैं। हर मुसलमान को 30 दुश्मनों का मुकाबला करना है। बड़ी बात हो गई। अब ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मुसलमान जो है शिकस्त की तरफ आगे बढ़ने लगे। बातें फैल गई कि भी मुसलमान हारने वाले हैं, शिकस्त खाने वाले हैं। यही बात जेल में अबू महजन सफ़वी को भी किसी ने बता दी। ये इतना चिल्ला करके रोने लगे जैसे बच्चा रोता है। तो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया, चूँकि घर से मुत्तसिल वो जेल थी, तो पूछा भेजा भी भाई इसको क्या ज़रूरत पड़ गई, ये क्यों ऐसे रो रहा है, इसकी तबीयत तो ठीक है, खैरियत है। तो जब लोग पूछने गए तो अबू महजन सफ़वी ने कहा मैं एक माहिर जंगजू हूँ, लेकिन शराब की वजह से मैं यहाँ पर जेल खाने में बंद हूँ। जब मेरे सामने ये बात आई कि मुसलमान जो है शिकस्त खाने वाले हैं, मुझसे रहा नहीं गया। अल्लाह का वास्ता आपको, आप मुझे आज़ाद करें, मैं जाऊँगा, जंग लड़ूंगा, मुक़द्दर में शहादत हुई तो शहीद हो जाऊँगा। अगर अल्लाह ने मुक़द्दर में शहादत नहीं लिखी तो मैं फिर आकर के अपने हाथ से मैं खुद बेड़ियाँ पहन लूँगा। अल्लाह को गवाह रख करके कहता हूँ। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया मोहतरमा ने उनको खोला तो अबू महजन सफ़वी ने कहा मुझे घोड़ा और तलवार चाहिए। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया मोहतरमा ने घोड़ा हज़रत अमर बिन आस का दिया, बड़ा ज़बरदस्त घोड़ा था। फिर हज़रत अमर बिन आस की तलवार भी दी। तीसरा या चौथा दिन है, लोगों के सामने शिकस्त है और हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु जंग में थक करके एक जगह पर थोड़ी देर घोड़े पर बैठे हुए हैं आराम लेने के लिए। इतने में देखा कि एक नौजवान, उसने अपने चेहरे को ढांप रखा है, दुश्मन की सफ में जहां जाता है पूरी हलचल मचा देता है। जहां इधर देखा कि मुसलमान खतरे में हैं, उधर घुसा, मुसलमानों को बचा लिया, इधर घुसा, फिर मुसलमानों को बचा लिया। पूरी जंग का काया वो एक शख्स ने बदल दिया। शराबी था लेकिन दूर से मालूम नहीं हो रहा था, चेहरा ढका हुआ था,
लेकिन घोड़ा अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु का था, तलवार अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु की थी। तो रात तक दुश्मन को उसने शिकस्त भी दे दी और फिर जो है वो वापस आया और जेल खाने में बंद हो गया, बेड़ियाँ पहन ली। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु जब घर आए तो अपनी अहलिया से कहा कि अल्लाह की अजीब मैंने कुदरत का मुजाहरा किया कि हम शिकस्त की तरफ जा रहे थे, एक नौजवान अपने चेहरे पर निकाब बांध करके आया, हालांकि उसका घोड़ा मेरे घोड़े की तरह था, उसकी तलवार मेरी तलवार की तरह थी। उसने जो है जहां दाखिल होता था फिर मुसलमानों को जो है वो बचा करके पूरी जंग का काया पलट दिया। तो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया मोहतरमा ने कहा कि ये वही कैदी है जो शराबी था। तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलने के लिए आए। तो फिर उस शराबी से कहा कि भी तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरी शराब की लत मुझे लगी हुई है पहले से, मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। मैंने जब सुना कि मुसलमान ख़तरे में हैं तो मैंने अल्लाह के फजल से जो अल्लाह ने मुझे महारत दी थी, जो कुदरत दी थी, मैंने उसका इस्तेमाल किया। तो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि जब मैंने सुना कि वो कहता है कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से शदीद मोहब्बत है, मैं रोज़ाना दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह किसी तरीके से मेरी आदत छुड़वा दे, लेकिन छोड़ नहीं पाता हूँ। तो अमर बिन आस ने कहा जाओ, अब अगर तुम अगले शराब भी पियोगे तो तुम्हें कोड़े नहीं लगेंगे, जाओ तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो, तुमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तब बाहर आए तो सहाबा ने नारे तकबीर की आवाज़ बुलंद की और वो दिल पे लगी नारे तकबीर की आवाज़। अबू महजन सफ़वी खड़े हुए और कहा अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने, अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली हैं। उसके बाद पूरी ज़िंदगी सिपह सालार रहे, कई जंगों को इन्होंने फतह किया है। तो इंसान अगर खुदा ना खास्ता नशे की आदत लगी हुई है, कोई और आदत लगी हुई है, अल्लाह ताला पसंद फरमा करके उसे लौटने का मौका देते हैं, इंसान को लौट जाना चाहिए। लेकिन हमारे नौजवान खुसूसन गुजारिश है, हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहैसियत इमाम ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई आकर के कहता है कि हज़रत नौजवानों की एक टीम है, वो अपनी बीवियों की रात की वीडियो बना करके दोस्तों में दिखाते हैं। अल्लाह की पनाह, ये कहाँ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई कहता है कि रात में नशा लेने की आदत है, कोई कहता है कि सुबह में नशा लेने की आदत है। ज़ुबान सही नहीं, धोखा है, पैसों के मामलात ठीक नहीं है, ज़िंदगी जो है बीवी के साथ रवैया ठीक नहीं है, रात में नशा लेने की आदत है। और मुसलमान लड़कियां जो है नशे की आदत में ये हो रही हैं। फिर जो है ये इंस्टाग्राम है, ये वो चीज़ें हैं जिसमें जो है दोस्ती की जा रही है। फिर लड़कियों की फ़ोटो वगैरह लेकर के उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। फिर शादी के बाद भी उनको तंग किया जाता है कि भी शादी के से पहले तुम्हारा ताल्लुक़ हमारे से था, अगर तुम हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे तो फिर हम तुम्हारे शौहर को बता देंगे। औरतें, लड़कियां मजबूर हैं अपनी इज्जत बेचने पर, वाक़ियात ऐसे भी सामने आए हुए हैं। एक औरत गलत काम में पकड़ी गई, उसको पूछा गया कि ये शादी से पहले के ताल्लुकात थे, इसके पास मेरी कुछ ऐसी चीज़ें थीं और ये मुझसे कह रहा था कि भी अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे शौहर को बता दूंगी। मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही है, मैं डर करके उसकी बातों में आ गई थी। उलमा के सामने जो चीज़ें आ रही हैं, अजीब अल्लाह की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, घर उजड़ रहे हैं, तरीक़े नहीं पता है। एक दिन हुआ था, एक साहब फ़ोन किए, किसी वजह से, यानी इसका भाई उसकी बहन से, उसका भाई इसकी बहन से, किसी वजह से एक में तलाक हो गई। अब इसकी बहन ने फ़ोन करके, वो नाश्ता कर करके हंसते बातें करते बैठे हुए हैं। इसकी बहन ने अपने भाई से कहा कि जब तक तो अपनी बीवी को 3 तलाक नहीं देगा मैं फ़ोन नहीं रखूंगी। वो भी जज्बात में उठा 3 तलाक दे दिया, अब रोते फिर रहा है। तो बहरहाल ज़िंदगी अल्लाह ने बड़ी मुख्तसर सी दी है, अल्लाह ने बड़ा ऊंचा मकाम दिया है। हम नमाज को आ रहे हैं, जुमा के लिए आ रहे हैं, तो यकीनन ये जो मुझे और आपको दौलत मिली है, ये बड़ी दौलत मिली है। मस्जिद के अंदर हम आ रहे हैं तो सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, हम अपने दिलों को भी साफ़ करना है। याद कीजिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज पर जा रहे थे, चूँकि रजब के अवाखिर में हम चल रहे हैं तो 2-4 बातें मेराज से मुताल्लिक़ भी हो जाएँ। शब मेराज अनकरीब आने वाली है। नबी करीम अलैहिस्सलाम घर में आराम फरमा रहे थे। हज़रत जिब्रील रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है छत फाड़ करके अंदर आए। अब छत फाड़ करके क्यों आए? उलमा ने लिखा है
वो कई दिन बाकी तक भी वो फटी हुई छत बाकी थी, ताकि लोगों को पता हो, लोगों को अंदाज़ा हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिस्तर से उठाया, आपके सीने को चाक किया गया, ओपन हार्ट सर्जरी, सारी चीज़ें जन्नत से लाई गई थी। पानी एक जमजम का था, आपके दिल को चीरा गया, दिल के अंदर से कोई चीज़ थी वो बाहर काढ़ी गई, जमजम से दिल को धोया गया, फिर दिल को रख करके सीना सी दिया गया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वजह क्या है? उलमा ने दो वजह लिखी। पहली वजह यह है कि आप मेराज पर जा रहे हैं अल्लाह से बातें करने के लिए, तो दिल में ताकत और कुव्वत होना ज़रूरी है। दूसरी वजह यह लिखी उलमा ने, नमाज का तोहफ़ा मिलने वाला है। किसका? नमाज का तोहफ़ा मिलने वाला है। हम क्या करते हैं, मस्जिद को भी आ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल वही गंदे के गंदे हैं। हम कभी दिल धो करके नहीं आते मस्जिद के अंदर में, रकात भी बांध रहे हैं, भी दिल कहाँ है? नमाज में खड़े होकर के फुला लड़की के पास दिल है, दिल गंदे का गंदा ही है। नमाज में खड़े होकर के हिसाब व किताब में दिल लगा हुआ है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल धोया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले मक्का से फिर मदीना ले गए, वहाँ पर आपने 2 रकात नमाज अदा की। बताया गया कि यह आपका महजर है, यह आपकी हिजरत की जगह है। फिर वहाँ से आपको मदीन लेकर के गए, हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्ती, फिर वहाँ से तूर पर लेकर गए, फिर वहाँ पर मस्जिद अक़सा लेकर गए। मस्जिद अक़सा में, बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया आपके इंतज़ार में खड़े हुए थे। आपने इमामत फरमाई तमाम अंबिया की। उसके बाद जो है आसमानों का सफ़र तय हुआ, बुराक सवारी थी, जहाँ तक निगाह जाती थी वहाँ तक उसकी रफ्तार होती थी। सीरत की किताबों में लिखा गया है कि 1 मिनट में 1,80,000 स्पीड उसकी थी। ये ऐसे ही कैलकुलेट करके बताया है उलमा ने, ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही हो, बताया है। उसके बाद वहाँ पर सीढ़ी लाई गई, सीढ़ी जिसे हम चढ़ते हैं, उसके 7 स्टेप थे। पहला स्टेप पहले आसमान पर, दूसरा स्टेप दूसरे आसमान पर, तीसरा स्टेप तीसरे आसमान पर। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, 7वें आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप जो है अल्लाह के हुजूर में पेश हुए, अल्लाह से बातें हुई। फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, आप और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हमने आपको इतना करीब किया था जितने तीर के 2 कमान होते हैं, इतनी करीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुला करके आपको नमाज का तोहफ़ा दिया, बुलंदियों पर बुलाया। ये हो गया मुख्तसर सा मेराज का वाक़या। अब बोलना ये है, उलमा ने एक बात लिखी है, अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज पर बुलाया, इतना बड़ा तोहफ़ा दिया, इतना बड़ा मकाम दिया। वो कब दिया? जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई टूट गए थे और इंतहाई मशक्क़त के दौर से गुजर रहे थे। मेहनत और मशक्क़त के बाद अल्लाह ने हमेशा तरक्की रखी है, दुनियावी हो दीनी हो, दीनी हो दुनियावी हो, मेहनत और मशक्क़त के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंदी ज़रूर देता है। अब थोड़ा पीछे आए, ये वही साल है जिस साल में आपके चचा अबू तालिब दुनिया से चले गए थे, इंतकाल हो गया था। अबू तालिब आपकी पीठ के पीछे आपका सपोर्ट बन करके खड़े हुए थे, कोई आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। और दूसरा सपोर्ट था हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का, अपनी बीवी का। बड़ी रईसा थी, ताजिरा थी, वुमेन पावर भी होता है, पूरे मक्के में सबसे बड़ी खातून मानी जाती थी। जब तक ये दोनों बाहयात थे, अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, कुफ़ारे मक्का जो है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ ज़ुबानी ताने देते थे, हाथ नहीं उठाया था। ज़ुबानी ताने देते थे या ज़ुबानी तकलीफ़ देते थे, लेकिन जैसे ही ये 2 सहारे, 2 सपोर्ट आपके ख़त्म हो गए, फिर आपको हाथ से तकलीफ़ देनी शुरू की। वहाँ से आप ताइफ गए, फिर ताइफ का आप जानते हैं वो हरकत उन कमबख्तों ने की जो एक पागलों के साथ की जाती है। आप तेज़ी से चलने पर मजबूर हो गए थे, इतना पत्थर से आपको मारा गया, एकदम उम्मीद टूट गई। ताइफ में पूरा तबका पढ़ा लिखा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद थी कि भी यहाँ तो ताइफ में पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो है बात समझ जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो जाहिलों से ज़्यादा बदतर उन्होंने काम करके दिखा दिया। वापस तशरीफ लाए, फिर आपको मारने की प्लानिंगें हो रही थी, इंतहाई आप टूट गए थे, एकदम दिल टूट गया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
देखा कि महबूब टूटे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो अल्लाह ने आपके दिल की तसल्ली के लिए, आपकी खुशियों के लिए इतना बड़ा मकाम अता फरमाया। अल्लाह ने अर्श पर बुला करके आप अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की, बातचीत की। सारी चीज़ें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सफ़र में दिखलाई गई, बहुत सारी चीज़ें। 12 अज़ाबात दिखलाए गए थे सफ़र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी जा रहे हैं, देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने अच्छा गोश्त भी है, उधर सड़ा हुआ गोश्त भी है, और लोग जो है अच्छा गोश्त छोड़ करके वो सड़ा हुआ गोश्त जो है क्या कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। हज़रत जिब्राइल से पूछा कि भाई ये कौन लोग हैं जिनके सामने अच्छा गोश्त है लेकिन ये छोड़ करके सड़ा हुआ गोश्त क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर हराम खाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके सामने अच्छा भी रखा लेकिन मुक़द्दर उनके सड़े हुए गोश्त की रख दी। लोगों का पैसा हड़प लिया, लोगों के पैसे मार कर खा गए, लोगों को कर्जा लेकर के वापस नहीं दिया। ताकत थी, एक है मजबूरी है, ताकत नहीं है, ताकत रह करके भी लोगों के साथ इसने की। अब अल्लाह ताला सिस्टम ही ऐसा बना दिया, अच्छी ग़िज़ा मौजूद है लेकिन सड़ी हुई ग़िज़ा खा रहा है। फिर आगे गए, देखा कि एक आदमी पत्थर पर सर रख करके सोया हुआ है, दूसरे पत्थर से उसके सर को कुचला जाता है। जब वो पत्थर लुढ़क करके जाता है, जब तक वो फरिश्ता पत्थर को उठा करके लाता है, इसका सिर फिर से तैयार हो जाता है, फिर पत्थर से कुचलता है। पूछा गया तो फरमाया गया कि दुनिया की बेनमाजी है। उलमा ने वजह बतलाई, ऐन मुमकिन है कि ये फजर की नमाज छोड़ने का अज़ाब हो। फजर की नमाज पर इंसान जो है तकिए पर सोता है, नरम तकिए पर, अल्लाह ने उस तकिए को पत्थर का बना दिया और फिर दूसरे पत्थर से उसके सर को कुचला जाता है। और आगे गए, देखा गया कि कुछ लोग हैं आग की लपेट में हैं, आग ऊपर आती है तो ये गड़े के ऊपर आते हैं, फिर आग के साथ फिर नीचे चले जाते हैं। तो पूछा गया कि ये कौन है, फरमाया गया कि दुनिया के वो लोग हैं जो शराब के नशे के आदी थे। इस तरीके की चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखलाई गई। आपने बड़ा रोया और बड़ी उम्मत के लिए दुआएं की हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को इज्तिमाई अज़ाब ना देना, मेरी उम्मत के चेहरे मस्क ना करना, मेरी उम्मत के चेहरे जानवरों जैसे ना बनाना। वो दुआओं का असर है, वरना हम किस हालत में होते अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, जिस उम्मत के लिए, जिस कौम के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर करके दुनिया से गए कि इनके चेहरे बिगड़े ना, इनके चेहरे ख़राब ना हो, वो उम्मत जो है इंस्टाग्राम पर और फलां पर इमोजी बना रही है, अपने चेहरों को बिगाड़ रही है, जानवरों जैसे चेहरे लगा रहे हैं। नौजवान अच्छी तरीके से समझते हैं, वो जो वीडियो बना रहे हैं, चेहरा कैसे कैसे हो रहा है, मुंह कैसे कैसे हो रहा है। जिनके लिए अल्लाह के नबी ने दुआएं की, अल्लाह तू चेहरे ना बिगाड़ा, अब ये खुद अपने चेहरे बिगाड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो है ज़िंदगी में हिदायत नसीब फरमाए और हिदायत पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए कि अल्लाह भी राज़ी हों और अल्लाह के रसूल भी राज़ी हों। दुनिया से हम इस हालत में जाएं कि अल्लाह उसका रसूल राज़ी हो, इंसान जो है दुनिया में कामयाब हो गया। वरना हदीस के एतबार से देखा जाए, इंसान जैसी हालत में ज़िंदगी गुजारा है उसी हालत पर मौत आएगी। धोखा देते देते ज़िंदगी गुजारा है, धोखा देते देते मरेगा। शराब के साथ नशा ज़िंदगी गुजारी है, शराब के साथ दुनिया से जाएगा। हदीस कहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शराब के नशे में मरा वो ईमान की हालत पर नहीं मरा, वो सीधे जहन्नम में जाएगा। ईमान की हालत में नहीं मरा है वो, जो शराब के नशे में मरता है, वो गोया कि उसने कुफ्र की हालत में मरा। इतनी बड़ी बात जो है फरमाई गई। तो अल्लाह ताला हम तमाम को जो है ज़िंदगी सही गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नमाज वाली, कलमे वाली, सजदे वाली, ज़िक्र वाली और अल्लाह के घर में मदीने की मौत अल्लाह ताला हम तमाम को नसीब फरमाए। अल्लाह ताला बुरी मौत से और डॉक्टरों के हाथ में खिलौना बन करके मरने से, जल कर, कट कर, डूब कर, अल्लाह ताला बुरी मौत से हम तमाम की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान ये है, मस्जिद मौला हुसैन सत्यानगर मैसूर में वाक़ है, जो अवामी चंदे से चल रही है। मस्जिद बहुत छोटी थी, एक सफ़ में 8 या 9 लोग खड़े